हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं बात करूंगा पक्षियों के बारे में। पक्षियां किस तरह से हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में और इकोलॉजिकल सिस्टम को एक दिशा देने में, इक्विलिब्रियम सिस्टम में एक संतुलन बनाए रखने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बर्ड्स न केवल नेचुरल संतुलन को बनाए रखती है, बल्कि यह कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे कि पोलिनेशन, बीजों का प्रसारण और कीट नियंत्रण। पक्षियां नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हैं। नेचुरल रूप से ये कीटों को खत्म करती है, कंट्रोल करती है, जिससे हमारे फसल जो है बचते हैं। पक्षियों की उपस्थिति हमें यह बतलाती है कि पर्यावरण स्वस्थ है। पर्यावरण में अगर पक्षियां न रहे तो पर्यावरण जीवित ही नहीं रहेगा। पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों की उड़ने की जो आवाज है, ये पर्यावरण में एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि पर्यावरण जीवित है। अब हम जानेंगे कुछ दुर्लभ और अनोखी प्रजातियां पक्षियों की हैं जो बायोडायवर्सिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। पहला है काकापो, स्ट्रिगोप्स हैब्रोटिलस। स्ट्रिगोप्स हैब्रोटिलस जो है यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। काकापो यह एक नॉक्टर्नल पक्षी है, रात में उड़ने वाला, और इसमें एक विशेष प्रकार की हरी कै जैसी पंख होती है और स्पेशल स्मेल इसमें होता है, जो इसे काफी विशेष बनाती है। अभी इसकी संख्या घटकर 250 से भी कम हो गई है और ये काफी महत्वपूर्ण पक्षी है जो बायोडायवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है शूबिल, बैलिनिसेप्स रेक्स। यह पूर्वी अफ्रीका के दलदल में, मार्शलैंड में पाई जाती है। इस पक्षी की विशेषता है कि इसमें जूते के आकार की चोंच होती है, जो मछली को पकड़ने के लिए काफी उपयोगी है। यह भी अभी डेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है, क्योंकि इसके प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट कर किए जा रहे हैं, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में है। नेक्स्ट है रिबन टेल्ड एस्ट्रोपिया, एस्ट्रोपिया मेयरी। यह पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है और इसकी विशेषता है कि इसके जो मेल बर्ड हैं उसकी पूंछ उसके शरीर की लंबाई से 3 गुना ज्यादा होती है, जो इसे काफी महत्वपूर्ण बनाती है, काफी आकर्षक बनाती है। और यह ऊंचे ऊंचे जंगलों वाले जगह में पाई जाती है, जहाँ की जंगल पेड़ पौधे काफी ऊंचे होते हैं, वहां ये पाई जाती है। उसके बाद फिलिपीन ईगल, पिथेकोहेगा जेफेरी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिलीपीन के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। दुनिया का यह सबसे बड़ा ईगल है और इसके पंखों के फैलाव भी काफी ज्यादा फैला होता है इसमें, और काफी अग्रणी है ये। इसका फैलाव दुनिया में सबसे बड़ा होता है और जंगलों की कटाई के कारण इसकी भी स्थिति अभी काफी गंभीर है, इसकी संख्या कमती जा रही है। उसके बाद हार्पी ईगल, हार्पिया हार्पिया। यह मध्य और दक्षिण अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। यह विशाल पंजे वाली होती है और इसकी शिखा काफी आकर्षक होती है, जो इसे काफी प्रभावशाली बनाती है, बेहद प्रभावशाली। लेकिन यह भी अभी एंडेंजर्ड स्पीसीज में है और इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है। विल्सन बर्ड ऑफ पैराडाइज, सिसिन्यूरस रेस पब्लिका। यह इंडोनेशिया यानी पपुआ में पाया जाता है। इसके सर पर नीले ताज होते हैं और इसकी पीठ लाल होती है और यह कॉम्प्लेक्स डांस करने में काफी माहिर है और काफी सुंदर पक्षी है यह। लेकिन यह भी कुछ ही द्वीपों पर पाई जाती है, कुछ ही आइलैंड्स पर पाई जाती है, क्योंकि इसके भी हैबिटेट्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। हायासिंथ मैको, एनोड्रोर हाइंचस हायंथीनस। यह दक्षिण अमेरिकी रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। यह सबसे बड़ा तोता है जिसका रंग नीला होता है और चेहरा पीला होता है। इसके कारण यह काफी आकर्षक दिखता है। अवैध व्यापार और नेचुरल हैबिटेट के डिस्टर्ब होने के कारण इसका भी अस्तित्व खतरे में है।
रेस्प्लेंडेंट कैटजल, फेरोमैक्रस मोसिनो, यह मध्य अमेरिका के बादलों वाले जंगल में पाया जाता है जहाँ की काफी क्लाउड्स होते हैं। यह हरा और लाल पंख वाली पक्षी है। इसकी लंबी पूंछ काफी आकर्षक इसे बनाती है और ये माया सभ्यता में माना जाता है कि इसे माया सभ्यता में काफी पूजा जाता था। वनों की कटाई के कारण इसका भी अस्तित्व खतरे में है। बाली माइना ल्यूकोप्सारो रोथस्चाइल्डी, यह बाली इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका शरीर सफेद होता है और आंख के चारों ओर नीले धब्बे होते हैं। इसकी भी स्थिति अभी एंडेंजर है, यानी संकटग्रस्त है। होइटजिन ओपिस्थोगोमस होइजिन, यह पक्षी दक्षिण अमेरिकी के मॉइस्ट लैंड आर्द्र भूमि में पाया जाता है। स्टिंक बर्ड कहा जाने वाले यह पक्षी अपने विशेष गंध के कारण यह पहचाना जाता है और इसका विशेष गंध पत्तों के बचने की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, जो इसे काफी आकर्षक बनाता है, काफी अद्वितीय बनाता है और यह एक अद्वितीय विकासशील वंश वाली पक्षी है। इसमें काफी विकास हुआ है। अब हम जानेंगे कि पर्यावरण के ख्याल से पक्षियां बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? पक्षियां जो है पर्यावरण को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कीड़े मकोड़े, बीजों और अन्य जीवों का उपभोग करती है, जिससे एनवायरनमेंट में एक नेचुरल इक्विलिब्रियम बना रहता है। अगर पक्षियों की संख्या कम हो जाए तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा और पर्यावरण में संकट उत्पन्न हो जाएगा। उदाहरण के लिए छोटे छोटे कीटों को खाने वाली पक्षी अगर न हो तो कीटों की संख्या अनियंत्रित हो जाएगी और फसल और पेड़ों को काफी नुकसान होगा। लेकिन अभी पक्षियों की संख्या कमने लगी है पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण। तो इस कारण से अभी जो है हम फसलों पर केमिकल्स वाले पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इससे गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे लोग अभी कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। तो अगर हमें इन सभी से बचना है तो हमें पक्षियों को कंजर्व करना होगा। इस प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। पक्षियां जो है कीटों को नियंत्रित करती है। कीटों को नियंत्रित करने से ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे फसलों को बचाने में। और पक्षियां पोलिनेशन मदद करती है। पक्षियां फूलों के परागकण को यानी पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचाती है, जैसे तितलियां और मधुमक्खियां। ये पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह परागकण को ले जाते हैं तो इससे पौधों का विकास होता है, नए नए पौधे जन्म लेते हैं। पक्षियां जब फल को खाती है, उनके बीजों को जब खाती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है तो उससे वो बीज वहां गिरता है और पौधे जो है वहां उत्पन्न होते हैं। इस तरह से पौधों के विकास में, पौधों के वितरित होने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बायोडायवर्सिटी को ये बरकरार रखने में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाने के लिए मशहूर है। जलवायु परिवर्तन के प्रति भी हम देखते हैं कि पक्षियां जो है वो शुरुआती संकेत देती है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन में अगर कुछ भी अंतर आता है तो पक्षियां उसका शुरुआती संकेत दे देती हैं और इस तरह से ये पर्यावरण की समस्याओं को पता लगाने में मदद करती है। तो इस तरह से हमें पक्षियों के संरक्षण के लिए काम किया जाना चाहिए, जैसे कि इसका आवासीय संरक्षण जो है काफी आवश्यक है। इनका नेचुरल हैबिटेट्स इन्हें देना पड़ेगा। प्राकृतिक परिवेश का पुनर्निर्माण करना होगा। शिकार और तस्करी पर रोक लगाना होगा। जागरूकता अवेयरनेस फैलाना होगा और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है पक्षियों को बचाने में, इन्हें संरक्षित करने में। साइंटिफिक तरीका अपना करके हम पक्षियों को बचा सकते हैं। पक्षियों का संरक्षण केवल उनके अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को संतुलित बनाने के लिए और मानव जीवन की भलाई के लिए काफी आवश्यक है। तो आइए हम पक्षियों को संरक्षित करें और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद।